गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आई एम योर होस्ट रितु ज्ञानवानी। सेंट्रल इंडिया का बिजनेस हब कहे जाने वाली भोपाल सिटी में देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 के मंच पर आप सभी ऑनरेबल गेस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश में बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की तस्वीर पेश करता ये मंच न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान मध्य प्रदेश, प्रेजेंटेड बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, co-presented by Apollo Sage Hospital, co-powered by IES University, P&D International Media, Reliance Industries Limited, Associate Partners, Ellen City University, Heal International, Indransh Art and Decor, Ratan Mega Mall, Jeevan Dispensary, Sky Vision Institute of Skills Development, Sri Ram Institute of Information Technology, Elisa Home Appliances Private Limited, DP Jewelers, देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मैं आप सभी सम्मानित पार्टनर्स को धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप सभी के सहयोग से न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान मध्य प्रदेश के इस आयोजन को साकार किया जा सका। थैंक यू वेरी मच ऑल। और अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और अपने वेलकम नोट से यहां मौजूद मेहमानों का स्वागत करें। न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम गौरव सम्मान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव बढ़ाने वाले काम आप लोगों ने किए हैं, इसलिए नेटवर्क 18 जो है आप लोगों की एक सम्मानित कर रहा है आप लोगों को, और आप लोगों की जो उपलब्धियां होती है वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ दर्शकों तक हम उन चीजों को लेकर पहुंचते हैं, उन विचारों को लेकर पहुंचते हैं जिन विचारों को आप इस सम्मानित मंच पर साझा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर फिल्म अभिनेत्री नीलम जी हमारे बीच मौजूद रहेंगी, तो निश्चित तौर पर उनके विचारों को भी जानने का मौका मिलेगा और आप लोगों के जो विचार होंगे, जो प्लान आपके पास होंगे, उनको भी हम साझा करेंगे और अलग अलग तरह के जो सेशंस होंगे उनके जरिए आपके विचारों को जानने का हम प्रयास करेंगे। एक छोटा सा प्रयास है जो लाखों लोगों तक पहुंचेगा। तो एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम बिजनेस लीडर्स से बात करेंगे जिनका एमपी के ग्रोथ में अहम योगदान भी है। अब शुरुआत करते हैं पहले पैनल डिस्कशन की और मैं सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहूंगी शिवानी अग्रवाल जी को। सेज ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्लीज मंच पर आइए। डॉक्टर सुनीता सिंह प्रो चांसलर हैं IES यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर अजय हाडिया डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। सबसे पहले शिवानी जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ। सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना चाहिए? आखिर आपने क्या क्या प्रयास किए, कहाँ से शुरुआत की? मेरा मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर को रिलेंटलेस एफर्ट डालना इज नेसेसरी, क्योंकि शॉर्टकमिंग्स होंगी, डाउनफॉल्स आएंगे, हार्डशिप्स होंगी, लेकिन उसके आगे बढ़ना, उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लेना और अपनी दृढ़ निश्चय के साथ और सच्चित आनंद और प्योरिटी के साथ हर चीज में ये फील करना कि जो भी हो रहा है वो मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है और जो भी मैं अच्छा कर रहा हूँ वो मैं एक जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, जिस भी हम भगवान को मानते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। तो इससे ना हमारे अंदर कभी एक ईगो का भाव आएगा और कभी अगर हम फेल होते हैं तो ना डिप्रेशन का भाव आएगा। डॉक्टर सुनीता जी, युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? एंटरप्रेन्योर के लिए मुझे लगता है कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर ओनली, नॉट फ्रॉम द कॉलेज बट फ्रॉम द स्कूल ऑल्सो। इसके लिए हमें बहुत सारा उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, नए नए हमें इनोवेशंस जो हैं, हमें लैब क्रिएट करने पड़ेंगे उनके लिए, ताकि वो आगे इस दिशा में आगे बढ़ सके। प्लस साथ में हमें मेंटरिंग भी उनकी उतने साथ में ही करनी पड़ेगी। एक एक मेंटर क्रिएट करके हम उनको बताएं कि एंटरप्रेन्योर में कितना बेनिफिट है, क्योंकि आज के युवा को ये बताना बहुत जरूरी है कि इंस्टेड ऑफ दे बिकम अ जॉब सीकर, दे हैव टू बी प्रोवाइडर अ जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो किसी एंटरप्रेन्योर होते हैं तो डेफिनेटली वो 100 of thousands को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप देंगे। डॉक्टर अजय हाडिया जी, बहुत कोशिशों से आपने शुरुआत की, 5 साल पूरे भी कर लिया हॉस्पिटल को। जो सफलताएं आपने सोची थी शुरुआती दौर में, वो सफलताएं आपको मिल पाई अभी तक? डेफिनेटली देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। कैंसर जैसी घातक बीमारी जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और इसका आज जो ट्रीटमेंट है पूरी दुनिया में 3 प्रकार से होता है, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन।
देवेले हॉस्पिटल की स्पेशलिटी है कि हमारे पास वो मरीज आते हैं जो कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी करा चुके होते हैं। हम हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, और हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो एलोपैथी द्वारा रिजेक्टेड केस होते हैं, और हमारे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट से उस पेशेंट को हम 7 डेज के अंदर 80 to 90% उस पेन से हम बाहर लेके आते हैं। ऐसे हजारों लोग जो निराश हो चुके हैं, जिनके सामने कैंसर का इलाज करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो देवेले हॉस्पिटल ने वो एक ऑप्शन दिया है जहाँ हर्बल ट्रीटमेंट के द्वारा वो अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बीमारी से बाहर आ सकते बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मंच पर आए, हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे पैनल डिस्कशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सागर सिंह जी हैं, हेड एडमिशन मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। सर प्लीज, आपका बहुत स्वागत है। मंच पर आने के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर अनिल कटारिया, ओनर हैं डीपी ज्वेलर के। दिलीप कुमार सोनार, सीईओ हैं पीएनडी इंटरनेशनल मीडिया के। पलक गुप्ता जी, फाउंडर डायरेक्टर हैं इंद्रांश आर्ट एंड डेकर की। दिलीप कुमार जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है, अपने बारे में और पीएनडी इंटरनेशनल मीडिया के बारे में विस्तार से बताइए, क्या है, कैसे शुरुआत है? पीएनडी इंटरनेशनल मीडिया एक्चुअली ये और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है। तो हमारा भारत प्रो साउंड लाइट एक्सपो के नाम से एग्जीबिशन होता है ऑल ओवर इंडिया में, और अभी रिसेंटली यहाँ पे इंदौर में हो रहा है, वो लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में। तो हमारा प्रो ऑडियो, लाइटिंग और ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो भी इक्विपमेंट्स है, सो ऑल द मैन्युफैक्चरर्स, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एमएनसी कंपनीज, दे आर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। तो ये हमारा जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश, कलकत्ता और गुवाहाटी, असम, विशाखापट्टनम, तो ये जगहों में होती है एग्जीबिशंस। सागर जी, अब आपसे सवाल, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आखिर आपकी यूनिवर्सिटी कितनी प्रयासरत है? मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोत्साहित करने के लिए। वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग दैट वी हैव डन इज इंक्लूडेड सम एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज इन आवर करिकुलम, जिसमें कि बच्चों को नॉर्मल बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं लाइक बिजनेस स्ट्रैटेजी, फाइनेंस स्ट्रैटेजी, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिनसे बच्चों को एक रफ आइडिया तो लगे कि बेसिकली हमें एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीजें क्या पता। अदर देन दैट उसके बाद कम्स हमारे एक इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है जिसका नाम हमने मंथन रखा है, जहाँ पे जो बच्चों को कुछ आइडियाज होते हैं, दे गेट दोज थिंग्स। एक पहले ये पूरी पढ़ाई करके गेट थिंग्स ऑन पेपर्स, तो उसके बाद वो इंक्यूबेशन सेंटर में जाके विद आवर रिसर्च फैकल्टीज एंड द सीनियर्स एज वेल, वो अपने उस आइडिया को एक्चुअली ऑन पेपर उतारते हैं विद अ ब्लूप्रिंट। So this is how we try to promote entrepreneurship through our academics. ओके, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे पास चीफ गेस्ट जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, नीलम कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियां सभी बजाएं और स्वागत करें नीलम कोठारी जी का। अनिल कटारिया जी, अब आप ही के पास आती हूँ। डीपी ज्वेलर नाम तो सभी ने सुना है, लोग जाते भी हैं, मशहूर भी है। आखिर विरासत को किस तरह से देखते हैं डीपी ज्वेलर्स की, उपलब्धियां क्या क्या हैं? डीपी ज्वेलर्स आज से लगभग 80 सालों पहले हमारे फादर्स ने स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश के छोटे से टाउन रतलाम से हमारी फर्म का स्टार्ट हुआ था। देन जब हम बिजनेस में आए, जिस तरह से यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात चल रही है, तो ये आइडियाज हमारे माइंड में 2006-07 में आने स्टार्ट हो गए थे कि अब हमको यहाँ रतलाम में रहकर बिजनेस करने में आगे ग्रो नहीं मिल पाएगा। और हमने उस वक्त हमारी एक ब्रांच इंदौर में स्टार्ट करी थी। देन आज हमारी लगभग 10 ब्रांच ऑनगोइंग चल रही है और 3 हमारे नए प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। और एमपी राजस्थान में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अगर ज्वेलरी के लिए कोई जाना जाता है तो वो डीपी ज्वेलर्स जाना जाता है, क्योंकि हमने कभी भी हमारी क्वालिटी, प्योरिटी के ऊपर समझौता नहीं किया है। पलक गुप्ता जी, अपने बारे में और इंद्रांश आर्ट एंड डेकर के बारे में विस्तार से बताइए, क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से मोटिवेशन मिला, कहाँ से सोचा कि इसकी शुरुआत करनी चाहिए? एक्चुअली 2021 में मैंने इवेंट प्लानिंग कंपनी स्टार्ट की, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कोई कंपनी स्टार्ट करूंगी। बट बीइंग क्रिएटिव एंड सब सारे लोगों के भरोसे के साथ में मैंने ये कंपनी स्टार्ट की।
एंड आज हम इवेंट प्लानिंग कंपनी में वी आर प्रोवाइडिंग एम्पल नंबर ऑफ एक्टिविटीज, एज वी कैन से वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग अंडर द वन रूफ। और मैं चाहूंगी कि मैं इसको आगे और ग्रो करूं, मैं और आगे लेके जाऊं, और आई वांट टू बी एज मच एज क्रिएटिव आई कैन। कब जहन में आया, कब दिमाग में आया, या कब ऐसा सोच लिया, ठान लिया कि एंटरप्रेन्योर ही बनना है, और क्यों बनना है? एक्चुअली एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो मैंने बहुत यंग एज में सोच लिया था, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू एनी जॉब। मुझे ये था कि मैं जो भी करूंगी मैं अपना ही करूंगी। आई वांट टू बी माय ओन बॉस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आए। अब मैं नेक्स्ट पैनल को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। जीके मिश्रा जी हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं हील इंटरनेशनल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। नवीन विश्वकर्मा डायरेक्टर हैं एलिसा होम अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड के। अंकित रावत डायरेक्टर हैं स्काई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट के। डॉक्टर अजाज खान डायरेक्टर हैं जीवन डिस्पेंसरी के। एक एक कर अपने अनुभव सभी साझा कीजिए। मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही अपने बारे में, हील इंटरनेशनल के बारे में विस्तार से बताइए। सबसे पहले हम अपनी कंपनी की बात करें। मेरी कंपनी का नाम है हील इंटरनेशनल। हील वर्ड आप समझते हो, हील का हिंदी अर्थ किसी भी घाव को भरना होता है। तो शायद प्रेरणा वहां से मिली कि हम पृथ्वी या पृथ्वी से पे जो नुकसान हो रहा है, किसी भी तरीके से प्रदूषण हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं जो है ये डिग्रेड हो रही है कहीं ना कहीं से, इसको किस तरीके से बचाया जाए, ये प्लान करके हमने हील बना लिया। अब हील, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंट हैं, तो हमने इस हील का एक एब्रिविएशन क्रिएट किया और बनाया हेल्दी एनवायरमेंटल ऑगमेंटेशन लीडरशिप। हम लोग इंडिया के 250 कंसल्टेंट्स में से हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से रजिस्टर्ड हैं, और हम लोग इन प्योर एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर अजाज खान साहब, जीवन नाम ही आपने जीवन रखा है, क्या विजन लेकर के ये नाम भी रखा और इसकी शुरुआत भी की? जैसे आपने कहा कि ये जीवन, तो हमारा जब ये शुरुआत हुई थी 2000 से पहले की शुरुआत हुई थी। मैं इसमें जुड़ा हूँ 2014 से, और हमारा लक्ष्य ये था कि जो हमारे पास आ रहे हैं उनको सही तरह से गाइड करना, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं वो 30-40% जो हैं वो मतलब अपने अंदर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब नहीं होता है, और वो उन सवालों को खोजते खोजते माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उनको सही ट्रैक पे लाना, उनको सही चीज़ बताना, ये हमारा लक्ष्य था। और इसी को सोच के हमारे फादर से, जो हमारी फैमिली से शुरुआत हुई इसकी, और हमने शुरुआत जो की थी वो मंसूर से शुरुआत की थी। फिर हमने ब्रांच इसकी भोपाल में भी डाली है। नवीन विश्वकर्मा जी, अपने बारे में बताइए। एलिसा अप्लायंसेस है, इसके बारे में भी विस्तार से बताइए, क्या है, कैसे शुरुआत की? मैंने 2006 से काम शुरू कर दिया था। पहले मैंने जॉब किया, फिर मुझे समझ में आया कि जॉब करना है, कुछ काम का नहीं। फाइनली हमें समझ में आया कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हम इंडिया में लॉन्च करें, अफोर्डेबल हो, ड्यूरेबल हो। किचन एक दिमाग में आया कि हर घर में एक किचन सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है, तो हमने किचन चिमनी स्टार्ट करी सबसे पहले, और हॉब्स, कुकटॉप्स, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हमने खुद लॉन्च किए। पहले हम लोगों ने इंपोर्ट किया, अब नाउ वी आर इन मैन्युफैक्चरिंग। और आज की डेट में देखें तो हम लगभग 18 राज्यों में हैं। 150 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो सर्व कर रहे हैं, पूरे सेल्स पर्सन हैं, टेक्नीशियंस हैं। ये हम पूरे इसमें 18 राज्यों में करें। अब हमारा विजन है कि हम पूरे देश में फैलें। अंकित रावत जी, स्काई विजन इंस्टीट्यूट में कौन से पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं? स्काई विजन इंस्टीट्यूट is basically a professional training institute in इंदौर। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग स्टूडेंट्स को उन प्रोफेशनल स्किल्स के साथ में उन स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के साथ में आगे लेकर जाएं, जिनके थ्रू वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। सो राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ 4 industries that are actually having a largest number of opportunities in India. So first is aviation, second is hospitality, थर्ड इज कस्टमर सर्विस एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म। हम लोग उनको अपने इंस्टीट्यूशंस में सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपोजर देकर रेडी करते हैं, सो दैट दे कैन गेट द जॉब विद इन 1 year आफ्टर 1 year ऑफ प्रोग्राम। हमारे सारे जो प्रोग्राम्स हैं दे आर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1 year ओनली। थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए।